क्या आपका एलपीजी गैस सिलेंडर हर महीने महंगा होता जा रहा है? क्या सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो रही है? और क्या नए नियम आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं? आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एलपीजी गैस से जुड़े ऐसे बदलाव जो हर आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MRCKN न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर में हुए बड़े बदलावों की, जो सीधे आपके घर के बजट और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर कई नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर अब हर परिवार पर दिखने लगा है। एक, हर महीने बदल रही है गैस की कीमत। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस की कीमतों की। अब गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय किए जाते हैं। ये कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और डॉलर की कीमत पर निर्भर करती है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि गैस सिलेंडर के दामों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आम आदमी के लिए ये बदलाव बजट बिगाड़ने वाला साबित हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ा अंतर होता है, जिससे छोटे व्यापारियों पर भी असर पड़ रहा है। 2, सब्सिडी में कटौती का असर। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, सब्सिडी। एक समय था जब हर एलपीजी सिलेंडर पर अच्छी खासी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे धीरे धीरे कम कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को अभी भी राहत दी जा रही है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं को अब पूरी कीमत चुकानी पड़ रही है। सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। 3, डिजिटल बुकिंग और ओटीपी सिस्टम। अब एलपीजी बुकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। आप अपने मोबाइल से ऐप, वेबसाइट, एसएमएस या कॉल के जरिए गैस बुक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है ओटीपी सिस्टम। अब जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आता है तो आपको एक ओटीपी देना होता है। ओटीपी दिए बिना सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाती। इससे फर्जी डिलीवरी और गड़बड़ी पर काफी हद तक रोक लगी है। हालांकि कई लोगों को शुरुआत में इस सिस्टम को समझने में दिक्कत भी हुई। 4, केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी। सरकार ने एलपीजी कनेक्शन को लेकर केवाईसी नियमों को सख्त कर दिया है। अब गैस कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देना जरूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो आपका कनेक्शन बंद भी हो सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही कनेक्शन रखने की अनुमति है। इस कदम का मकसद फर्जी कनेक्शन और कालाबाजारी को रोकना है। 5, सुरक्षा नियमों में सख्ती। एलपीजी गैस जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और गैस एजेंसियों ने सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया है। समय समय पर आपके घर में गैस की जांच की जा सकती है। पाइप, रेगुलेटर और चूल्हे की स्थिति ठीक होना जरूरी है। अगर कोई लीकेज होता है और आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो ये बड़ा हादसा बन सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। 6, आम आदमी पर असर। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी बदलावों का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। पहला असर है बढ़ता हुआ खर्च। गैस की कीमत बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। दूसरा असर है नियमों की जटिलता। हर किसी के लिए डिजिटल सिस्टम और ओटीपी समझना आसान नहीं है, खासकर बुजुर्गों के लिए। तीसरा असर है सुरक्षा का दबाव। अब हर चीज पर ध्यान देना जरूरी हो गया है, जिससे थोड़ी परेशानी भी बढ़ी है। लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक बात यह है कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गया है। तो दोस्तों, एलपीजी गैस से जुड़े ये बड़े बदलाव आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव, सब्सिडी में कमी, डिजिटल सिस्टम और सख्त नियम, ये सभी चीजें मिलकर आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन सभी नियमों को समझें और समय समय पर अपडेट रहें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें